बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। प्यारे दोस्तों, अस्सलाम वालेकुम। जब पूरी दुनिया गुमराही के अंधेरों में डूबी हुई थी, तब एक रोशनी उभरती है मक्का की वादियों से। एक ऐसा चिराग जो न कभी बुझा और न कभी झुका। वो अल अमीन, वो अस्सादिक, जिन पर नाज है ज़मीन को और आसमान को। ये कहानी है उस अजीम सफ़र की जिसने दिलों को ज़िंदा किया और इंसानियत को राह दिखाई। आइए सर झुकाकर सुनते हैं रहमतुल लिल आलमीन सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का वो नूरानी सफ़र। रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम मक्का के रहने वाले थे और अपने अच्छे अखलाक, अमानतदारी और सच्चाई की वजह से सब आपको अल अमीन और अस्सादिक कहा करते थे। जब आप 40 साल के हुए तो अल्लाह ताला ने आप पर पहली वही नाजिल की। ये वाक़या गारे हिरा में हुआ जब जिब्रील अलैहिस्सलाम आए और कहा, इक़रा बिस्मि रब्बिकल्लज़ी खलक़, पढ़िए अपने रब के नाम से जिसने पैदा किया। ये नबूवत की शुरुआत थी। इसके बाद धीरे धीरे वही आती रही और आप लोगों को दीन की दावत देते रहे और एक अल्लाह की तरफ बुलाने लगे। शुरुआत में दावत छुप छुप कर दी जाती रही, लेकिन जब अल्लाह का हुक्म आया कि खुले आम दावत दी जाए तो काफिरों ने मुखालिफत शुरू कर दी। रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर ताने कसे गए, पत्थर फेंके गए। हज़रत बिलाल रज़ी अल्लाह अन्हु को तपती रेत पर लिटाकर कोड़े मारे जाते। हज़रत सुमैया रज़ी अल्लाह अन्हु को शहीद कर दिया गया। वो इस्लाम की पहली शहीदा बनी। मुसलमानों का मक्का में जीना मुहाल हो गया। जब जुल्म हद से बढ़ गया तो रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने कुछ मुसलमानों को हफ्सा यानी इथियोपिया हिजरत करने की सलाह दी, जहां एक न्यायप्रिय बादशाह नजाशी हुकूमत करता था। पहली और दूसरी हफ्सा की हिजरत में कई सहाबा गए। ये इस्लामी तहरीक की पहली हिजरत मानी जाती है। उसके बाद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम एक बार ताइफ गए, इस उम्मीद में कि शायद वहाँ के लोग इस्लाम को कबूल करें, मगर वहाँ भी पत्थरों और तानों से आपका इस्तकबाल हुआ। लोगों ने बच्चों को आपके पीछे लगा दिया, पत्थर बरसाए गए, आप लहूलुहान हो गए। यहाँ तक कि जिब्रील अलैहिस्सलाम आए और कहा, अगर आप चाहें तो मैं इन दोनों पहाड़ों को इन पर गिरा दूँ। लेकिन आप रहमतुल लिल आलमीन थे। आपने फरमाया, नहीं, मुझे उम्मीद है कि इनके बाद की नस्लें ईमान ज़रूर लाएंगी। ताइफ से लौटने के बाद आप मक्का में दावत जारी रखते रहे। इसी दौरान मदीना से कुछ लोग हज के मौका पर आए और इस्लाम कबूल किया। अगले साल वो और लोगों को साथ लाए और बैअत अक़बा हुई, यानी मदीना के लोगों ने रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के हाथ पर ईमान लाया और आपकी मदद का वादा किया। यही लोग अंसार बने और उन्हीं की वजह से मदीना इस्लाम का मरकज़ बना। इसके बाद काफिरों का जुल्म और तेज़ हुआ, लेकिन मदीना से मिलने वाले प्यार और वफादारी ने उम्मीद का दरवाज़ा खोल दिया और फिर अल्लाह ने हुक्म दिया, ऐ नबी, तुम मक्का छोड़कर मदीना की तरफ हिजरत कर जाओ। इसके बाद मक्का से हिजरत करके जब प्यारे नबी हज़रत मोहम्मद मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम अपने वफ़ादार साथी हज़रत अबू बकर सिद्दीक़ रज़ी अल्लाह अन्हु के साथ मदीना मुनव्वरा की ज़मीन पर पहुँचे तो मदीना के अंसार मददगार खुशी से झूम उठे। बरसों से वो अल्लाह के रसूल का बेसब्री से इंतज़ार कर रहे थे। हर दिल इस तमन्ना से धड़क रहा था कि काश प्यारे नबी उनके घर पर
क़याम फरमाएं और उनके घर को अपनी मुबारक कदमों से रोशन करें। जब रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम अपनी ऊँटनी जिसका नाम कस्वा था, कस्वा पर सवार होकर मदीना की गलियों में दाखिल हुए तो सहाबाए किराम रज़ियल्लाहु अन्हुम का एक हुजूम आपके चारों तरफ जमा हो गया। हर कोई आगे बढ़कर आपके ऊँट की लगाम थामना चाहता था और आपको अपने घर ले जाना चाहता था। या रसूल अल्लाह, हमारे घर तशरीफ़ लाइए। एक सहाबी ने अर्ज़ की, ऐ अल्लाह के रसूल, हमारे घर में बरकत फरमाइए। दूसरे ने गुजारिश की। इस तरह हर तरफ से पुरजोश आवाज़ें आ रही थी। हर कोई चाहता था कि मेज़बानी का शरफ़ उन्हें हासिल हो, लेकिन प्यारे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने अपनी हिकमत भरी बात इरशाद फरमाई, मेरी ऊँटनी को छोड़ दो, ये जहाँ अल्लाह का हुक्म होगा वहीं ठहर जाएगी। यह सुनकर सहाबाए किराम रज़ियल्लाहु अन्हुम ने अदब से ऊँटनी की लगाम छोड़ दी। ऊँटनी आज़ाद होकर मदीना की गलियों में धीरे धीरे झूमती हुई चलने लगी। हर किसी की निगाहें उस पर टिकी थी। हर दिल दुआ कर रहा था कि काश ये उनके घर के सामने रुक जाए। चलते चलते ऊँटनी हज़रत अबू अय्यूब अंसारी रज़ियल्लाहु अन्हु के घर के सामने पहुंची और वहां जाकर बैठ गई। हज़रत अबू अय्यूब अंसारी रज़ियल्लाहु अन्हु एक सादा मिजाज और नेक दिल सहाबी थे। जब उन्होंने देखा कि अल्लाह के रसूल की ऊँटनी उनके घर के सामने बैठी है तो उनकी खुशी का ठिकाना न रहा। वो दौड़कर आगे बढ़े और बड़े अदब और एहतराम के साथ रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की सवारी का सामान उतारा और आपको अपने घर में तशरीफ़ लाने की दावत दी। मदीना के दूसरे सहाबा जिनके घरों के सामने से ऊँटनी गुजरी थी और नहीं रुकी, थोड़े मायूस ज़रूर हुए, लेकिन उन्होंने अल्लाह के फ़ैसले को दिल से तस्लीम किया और हज़रत अबू अय्यूब अंसारी रज़ियल्लाहु अन्हु को इस मुबारक मेज़बानी पर मुबारकबाद पेश की। और यूं हज़रत अबू अय्यूब अंसारी रज़ियल्लाहु अन्हु को वो सआदत नसीब हुई जिसके ख्वाब हर आँखें देख रही थी। प्यारे दोस्तों, आज भी अगर हम चाहते हैं कि हमारी ज़िंदगी में बरकत हो तो हमें भी वही अदब, वही मोहब्बत और वही इताअत अपनानी होगी जो सहाबा ने रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के लिए दिखाया। दुआ है कि अल्लाह हमें भी अपने प्यारे नबी हज़रत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से सच्ची मोहब्बत और उनकी सीरत पर चलने की तौफीक अता फरमाए। आमीन सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम।